जैन साथियों, तो एक बार फिर से एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में लेकर के आया हूँ। ये वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, करीब 100 विभाग है। इनमें 4th क्लास कर्मचारी भर्ती शामिल की गई है। कुल 52,000 पद इसमें देखने को मिले हैं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। 52,000 बहुत बड़ा लेवल हो जाता है 52,000। और कुल इसमें 100 विभागों को शामिल किया गया है। 100 विभाग में जो भी 4th क्लास की वैकेंसी है, यानी कि आपको पता होगा कि हर डिपार्टमेंट में जो 4th क्लास की वैकेंसी है, जो सबसे लो लेवल की वैकेंसी है, वो तो होती है। चपरासी वगैरह वगैरह जो होते हैं हर डिपार्टमेंट में होते हैं। लेकिन अभी तक इनकी जो भर्ती ली जाती थी वो नॉर्मल संविदा पे या फिर अन्य किसी कोई जानकारी के थ्रू भर्ती ले लेते थे। लेकिन फिलहाल एक नया तरीका जो अपनाया गया है कि इनकी भी एग्जाम के द्वारा भर्तियां ली जाएगी। एक बड़े पैमाने पर काफी समय से निकाले नहीं गए थे, एक बहुत बड़ी संख्या में 4th क्लास कार्मिकों की जरूरत आन पड़ी हुई थी। तो इस वजह से ये बड़े पैमाने पर भर्ती निकली गई है। और जैसे कि भजनलाल सरकार ने भी वादा किया था कि भाई हम 1 लाख भर्तियां निकालेंगे, तो उसकी भी कमी ये पूरा करने वाला है, क्योंकि 52,000 एक बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी हो जाती है। हालांकि इसका लेवल थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि ये लो लेवल की वैकेंसी है। लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर बैठे से तो बढ़िया कुछ काम रोजगार मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब तो उनको मिल रही है, ऐसा कि कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी उसमें भी काफ़ी युवा ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जब बेरोजगारी होती है तो सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। तो उसमें भी एक सफाई कर्मचारियों के लिए युवाओं ने आवेदन किए थे जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि जॉब अधिकतर मिल ही नहीं रही है। सबको चाहता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि एक 4th क्लास की वैकेंसी, ये भी वैसे तो सफाई कर्मचारी से तो बेटर हाई है। तो इसमें वैकेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा लो लेवल का काम है नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट में चपरासी का जो काम होता है वो ही 4th क्लास होता है। 100 विभागों में ये वैकेंसी आने वाली है। 100 विभागों ने ये जारी किया है और सब डिपार्टमेंट ने मिल करके और शीघ्र ही इस अभ्यर्थी को केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया जाएगा। इसका एग्जाम भी होने वाला है, क्योंकि ये भर्ती है एग्जाम के थ्रू ही निकाली गई है। और इसका प्रस्तावित जो डेट है ये 18 से 21 सितंबर 2025 तक इसकी डेट रिजर्व रखी गई है। जैसे कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो हाल ही में कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें इस भर्ती का वैसे तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 18 से 21 सितंबर 2025 की जो डेट है ये इसी वैकेंसी के लिए रिजर्व रखी गई है, ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है। 52,000 वैकेंसी में 47,000 तो नॉन टीएसपी क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि 5,000 जो वैकेंसी है ये टीएसपी क्षेत्रों से संबंधित है। तो नॉन टीएसपी के एरिया में भी बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट कौन से होने वाले हैं, तो इसमें डिपार्टमेंट होने वाले हैं सचिवालय, क्योंकि सचिवालय में 4th क्लास के कर्मचारी रहते हैं। सचिवालय हुआ, आरपीएससी हुआ और कलेक्ट्रेट हुआ। ये तो मुख्य डिपार्टमेंट है, क्योंकि सचिवालय है इसमें 4th क्लास के लोग रहते हैं, आरपीएससी में भी 4th क्लास के लोग रहते हैं, कलेक्ट्रेट में जो चपरासी वगैरह रहते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट को मिलाकर टोटल 100 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें ये भर्तियां होने वाली है। 47,000 नॉन टीएसपी क्षेत्रों में और 5,000 टीएसपी क्षेत्रों में। और शीघ्र ही ये वैकेंसी आरएसएमबीसी के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा भेज दी जाएगी और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। डेट इसकी फिक्स करी दी है कि 18 से 21 सितंबर इसकी डेट हो गई है। इसके अलावा इसमें जो योग्यता रखी गई है, पहले तो इसमें 5वीं से 8वीं पास ही लेते थे कि जो जिसने भी 5वीं पास कर ली या 8वीं पास कर ली वो 4th क्लास वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन फिलहाल इसमें जो योग्यता है इसको 5वीं और 8वीं से बढ़ा करके 10वीं पास कर दिए, यानी कि अब जो मिनिमम पासिंग होगी जाएगी वो 10वीं क्लास हो जाएगी। जिसने 10वीं पास कर ली है वो ही
इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि ऐसे युवा जो कि कम पढ़े लिखे हुए, जिन्होंने, क्योंकि आजकल 10वीं क्लास तो हर कोई कर लेता है, तो जिन्होंने 10वीं पास कर ली है वो युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि वो भी अब सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं। क्योंकि जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो है ही है, लेकिन इसमें हो सकता है कि एक बड़ी मात्रा में पढ़े लिखे हुए लोग जो कि हायर एजुकेशन जिन्होंने कर रखी है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मिनिमम इसका 10वीं पास क्वालिफिकेशन है, इसमें हायर एजुकेशन भी शामिल हो सकता है, लेकिन 10वीं से कम वाले लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। मिनिमम एजुकेशन उनका 10वीं पास तो होना ही होना है। तो ये थी सारी बातें। इसके अलावा इसमें जो शासन उप सचिव है शेफाली कुशवाहा, इसका क्या कहना है, इन्होंने ये कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है ये सरकार के निर्देशों के बाद में प्रक्रिया जारी है इनकी, और शीघ्र ही चयन बोर्ड के पास में इसकी अभ्यर्थना भेज दी जाएगी। यानी कि एक तरह से बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।